बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीडन और यूक्रेन के दरमियान में एक मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। इस मुआहदे के तहत स्वीडन यूक्रेन को तकरीबन 150 के करीब ग्रिपन फाइटर जेट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये एक नया और लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है जिसको स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने बुध वाले दिन जो है वो अनाउंस किया। अब ये नहीं मैं कह सकता कि स्वीडन ये जहाज फ्री में दे देगा, एड के तौर पे देगा, या इन जहाज़ों को यूक्रेन जो है वो परचेज कर लेगा, या फिर इन जहाज़ों के पैसे कोई और तीसरा मुल्क जो है वो स्वीडन को पे करेगा। लेकिन 150 जहाज मेरा नहीं ख्याल कि स्वीडन फ्री में देने की पोजीशन में है, क्योंकि 150 जहाज़ों को अगर आप अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं तो आप तो एक प्रॉपर एयरफोर्स जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। ये कोई सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट तो होती है कि 30-40 जहाज आप दे दे किसी को, ये भी बहुत ज्यादा नंबर है। लेकिन 150 जहाज देना यूक्रेन को तो ये जाहिर करता है कि ये एक लॉन्ग टर्म और बहुत सस्टेन्ड जो है वो कोऑपरेशन इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में होने जा रहा है। डेफिनेटली मेरा देन तो यही है कि स्वीडन इन 150 जहाजों के पैसे लेगा। ये पैसे कौन पे करेगा? नेटो कंट्रीज पे करेंगी। हो सकता है स्वीडन जो है वो कुछ डिस्काउंट दे दे यूक्रेन को, हो सकता है यूक्रेन जो है वो कुछ पैसे खुद से अदा करे। लेकिन ये जो तकरीब हुई है इसके अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, और पीछे एक ग्रिपन जहाज खड़ा था जिसके ऊपर एआई लिखा हुआ था। खैर मैंने ये सोचा कि अब हर जगह ही एआई जो है वो उन्होंने घुसेड़ लिया हुआ है। जहाजों के ऊपर भी एआई लिखना शुरू कर दिया है। कोई चीज ना बिके तो उसके ऊपर एआई लिख दो और फिर दुआ करो कि ये अब एआई के नाम पे ही बिक जाएगा। तो बहरहाल एनीवे, इस वक्त ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इस पॉसिबिलिटी को देख रही हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा ग्रिपन जहाज़ों का नंबर यूक्रेन के हवाले किया जा सकता है। ये तकरीब सैप कंपनी की फैक्ट्री के ऊपर हुई थी जहां पे ये ग्रिपन जहाज जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे डिफेंस सिस्टम जो हैं वो भी वहां पे तैयार होते हैं। इस वक्त एक लेटर ऑफ इंटेंट इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में साइन किया गया है। ये कोई मुआहिदा नहीं है, ये कोई एमओयू नहीं है, सिर्फ एक इंटेंट जो है वो दोनों कंट्रीज की तरफ से शो की गई है कि 100 से लेके 150 ग्रिपन ई जहाज, यानी कि ग्रिपन का जो एडवांस वेरिएंट है वो यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, जो इस तकरीब के अंदर एक ट्रांसलेटर के साथ बातचीत कर रहे थे, यानी कि जब वो बोलते थे तो फिर उनका ट्रांसलेट करके जो है वो आगे बयान किया जाता था। उन्होंने कहा कि हमने ग्रिपन जहाज़ों को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया, और कम से कम हम 100 ग्रिपन जहाज जो है वो परचेज करने का इरादा रखते हैं। ग्रिपन आप जानते ही हैं कि लाइट वेट फाइटर जेट है, मल्टी रोल है, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, और भी हर किस्म के मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 1996 से ये स्वीडन की एयरफोर्स के अंदर सर्विस में ऑपरेशनल है और दुनिया के अंदर लो कॉस्ट जहाज़ों के अंदर इसका शुमार किया जाता है। लेकिन आप स्वीडन की मजबूरी का इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक सिर्फ 280 ग्रिपन जहाज जो है वो स्वीडन तैयार कर सका है अपने लिए, ब्राजील के लिए, कोई उसने थाईलैंड के लिए बनाए। तो ये कोई बहुत बड़े नंबर के अंदर स्वीडन इस जहाज को तैयार नहीं कर सका। उसकी रीजन ये है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है। अमेरिका ही ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बचते हैं वो फ्रांस ले जाता है, फिर कई कंट्रीज जो हैं वो रशिया के साथ अलाइंड है, रशियन फाइटर जेट्स परचेज कर लेती हैं। अब चाइना जो है वो भी मार्केट के अंदर अपने आप को लेके आ रहा है, वो भी एक बड़ा मुल्क है, अपना शेयर लेगा। तो स्वीडन जैसे मुल्क के लिए जो है वो मार्केट कम ही बचती है। लेकिन ग्रिपन सारे ही जानते हैं कि बड़ा जबरदस्त जहाज है, और खासतौर पे इसका ये जो ई वेरिएंट है, जो कि आप कह लें कि इसका लेटेस्ट वेरिएंट है, ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस कैपेबिलिटीज के अंदर कई जहाज़ों से जो है वो बेहतर है। और फिर इसको ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले में बहुत थोड़ी हैं। ये इसका एक मेन सेलिंग पॉइंट है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस डिमांड्स है, वो बहुत कम है, जो इस जहाज को सेल के लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बना देती हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में जो है इसको बड़ा हाईली रैंक किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल रीजन की वजह से आप कह लें कि ये जो ग्रिपन जहाज है ये उस तरह से सेल नहीं हो सका। लेकिन यूक्रेन के मामले में आप कह सकते हैं कि स्वीडन भी ये चाहता है कि यूक्रेनियंस जो हैं वो स्ट्रांग हो। डेफिनेटली यूक्रेन स्ट्रांग होगा तो रशिया का ध्यान जो है वो इस तरफ लगा रहेगा, और बाकी नेटो कंट्रीज की तरफ उस तरह से जो है वो नहीं देख सकेगा। और यही सारे नेटो कंट्रीज जो है वो चाहते हैं कि यूक्रेन को वो एक बेट के तौर पर रशिया के सामने डाल के रखें, और रशिया यहाँ पे ही एंगेज रहे और उसका ध्यान किसी और तरफ ना जाए, और रशिया भी ब्लीड होता रहे, उसकी इकोनॉमी जो है वो भी ब्लीड होती रहे, और इस तरह से नेटो का जो पर्पज है वो सर्व होता रहे। अब इसके ऊपर किस किस्म की वर्किंग हो रही है ये तो नहीं कहा जा सकता। क्या यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं वो स्वीडन जाएंगे ताकि इस जहाज को इवेल्युएट कर सकें या इस जहाज के ऊपर ट्रेनिंग ले सकें,
इन सारी बातों की डिटेल्स तो अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन डेफिनेटली अगर ये बातचीत शुरू हुई है तो पीछे बैक एंड पे कोई ना कोई वर्किंग जो है वो चल रही होगी, या आने वाले दिनों में जो है उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस होगी। स्वीडन ने कहा है कि जी हम यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए और भी काम करेंगे, ये नहीं कि इससे मेरा ख्याल है उनकी मुराद ना सिर्फ फाइटर जेट्स हम देंगे बल्कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यूक्रेन के लिए जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यूक्रेन भी एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और इतनी बड़ी टेरिटरी को आप 150 जहाजों से या कह लें कि चंद मिराज 2000 जहाजों से या चंद F-16 जहाजों से जो है वो कवर नहीं कर सकते। हर जहाज का एक अवेलेबिलिटी रेट होता है। अगर 150 जहाज भी यूक्रेन को मिलता है ग्रिपन की सूरत में, तो अगर ग्रिपन का अवेलेबिलिटी रेट 70% भी है तो फिर भी 150 जहाज तो हर वक्त आपको अवेलेबल नहीं होगा ना, वो तो कम जहाज अवेलेबल होंगे। तो ये चीजें मैटर करती हैं एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर, एक्चुअल सिनेरियोज के अंदर ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। आप जानते हैं कि स्वीडन ने रिसेंटली जो है वो नेटो को ज्वाइन किया है और उसकी मेन रीज़न ये रशिया की यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन थी। जब से ये रशियन इन्वेजन हुई है यूक्रेन पे, उसके बाद से बहुत कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया, स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर लिया। खैर ये प्रोसेस काफ़ी देर से चल रहे थे, लेकिन अब तो प्रॉपर जो है ये नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हुए हैं और दूसरे नेटो कंट्रीज को भी जो है वो मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो था उसने इसके बाद सैब की जो फैक्ट्री थी उसका दौरा किया और वहां पे उसने ग्रिपन फाइटर जेट्स देखे, ग्लोबल आई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट देखे, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स, एंटी टैंक सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस होते हुए देखे जो इस फैक्ट्री के अंदर तैयार होते हैं। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज के जो सरबराहान थे उनके दरमियान में बातचीत हुई। खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोई एज सच कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया और दोनों कंट्रीज ने ये भी नहीं बताया अभी इस ग्रिपन जहाज के हवाले से टेक्निकल, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा और फिर इस तरह का एक लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होगा। तो आप कह सकते हैं कि स्वीडन और यूक्रेन ने ग्रिपन जहाज़ों के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में हम 100 से ऊपर ग्रिपन जहाज यूक्रेन के अंदर जो है वो उड़ता हुआ देख सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।